बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। एक दिन के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वो वक्फा ज़रूरी था। जब पाकिस्तान की टीम इस बुरी तरीके से हारती है तो सर एक दिन तो यकीन करें बात करने को भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान टीम की अभी आदत बन चुकी है कि वो हमें हर दूसरे चौथे महीने एक इस तरह की खबर देती है कि जिसके बाद एक दो दिन क्रिकेट फैंस जो हैं वो क्रिकेट से इतनी वो जिसको आप कहते हैं ना दूरी इख्तियार कर लेते हैं, वो कहते हैं क्रिकेट के ऊपर कोई बात ही ना करे हमसे। लेकिन अब बात यह है कि दोबारा पाकिस्तान को एक मरहला दरपेश है और वो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। ये तो सर बच्चे थे जो हमें रुला के चले गए, अभी तो बाबों ने आना है, क्रिकेट के बाबे जो कि तबाह कुन किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि हैरान कुन किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम है, जो रूट जैसे नाम है। और यहां पे तो हम नाहिद राना के पेस के सामने जो है वो घुटने टेक दिए हमने, तो वहां तो एक से बढ़कर एक पेस का हमें सामना करना पड़ेगा। तो होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में? खबरें आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जो है वो पाकिस्तान से यूएई शिफ्ट की जा रही है। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती रही हैं। अब इन खबरों की हकीकत आपके सामने शेयर करूंगा कि क्या वाकई पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज यूएई में शिफ्ट हो रही है, और अगर हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, और इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सर्जरी क्या फिर से होने जा रही है, क्या शान मसूद को भी कप्तानी से फारिग किया जाएगा, और क्या शान मसूद के साथ कुछ और लोग भी इस मैदान में होंगे कि जिनको टीम से निकाला जाएगा, और नया कप्तान कौन होगा? क्या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमें कोई नया कप्तान देखने को मिलेगा? उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इनके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कराची का जो मैच है, जो कि पाकिस्तान ने पहले शेड्यूल अनाउंस किया था कि जो 7 अक्टूबर का मैच है वो होना था मुल्तान में, और 15 अक्टूबर से जो दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होना था वो टेस्ट मैच कराची में होना था। लेकिन आपको पता है कि कराची का स्टेडियम ऑलमोस्ट गिरा दिया गया है, उसके सारे स्टैंड्स जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, प्लस उसका सारा मीडिया बॉक्स प्लस पेविलियन सब कुछ गिराया हुआ है, तो वहां पे मैच नहीं हो सकता दूसरा टेस्ट मैच। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को यह इन्फॉर्म कर दिया है कि हम दूसरा टेस्ट मैच कराची में नहीं करवा सकते, इसलिए आपको पहले दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेलने पड़ेंगे। अब ये जो यूएई वाला शोशा छूटा है, ये प्रॉब्लम, ये जो सोल्यूशन है ये सामने आया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये सोल्यूशन आया है कि जो अब कराची वाला मैच है वो आप कराची की जगह थोड़ा सा और आगे चले जाएं और अबू धाबी में वो करवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुल्तान में शायद उस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वहां पर जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो 2 मैचेस में तकरीबन जो है वो 10-12 दिन वहां पर गुजारें, तो वहां पे एक ही होटल है, 4 स्टार है, जिसमें लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान की टीम पिंडी में भी ये मैच नहीं करवा सकती, क्योंकि पिंडी में उन दिनों पहले 3 दिन जो है वो 17, 18, 19 अक्टूबर को आई थिंक सो शंघाई तावन तंजीम का एक जो सरबराह इजलास हो रहा है, जिसमें मुल्कों के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको जो है वो दावत दी गई है। तो वहां पर जो 4 स्टार 5 स्टार्स होटल्स हैं वो भी फुली पैक्ड होंगे। अब मसला ये बन रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि दोनों मैचेस जो हैं वो मुल्तान में खेल लिए जाएं, क्योंकि फैसलाबाद स्टेडियम अभी इस काबिल नहीं है कि वहां पर इंटरनेशनल मैचेस करवाए जा सकें, वहां पर भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। अभी हम वहां पर खेलने जा रहे हैं चैंपियंस कप, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस के लिए अभी वहां पर जो रेनोवेशन रिक्वायर्ड है वो नहीं हुई। और आपको पता है कि पेशावर और कोयटा में तो मैचेस होते नहीं है, पीएसएल के नहीं होते, तो यहाँ ये मैचेस कैसे हो सकते हैं? सो अभी ये मुद्दा
रास्ते में है, देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राय मानी जाती है या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह मानना है कि अगर हम यूएई में जाते हैं और अबू धाबी में जाते हैं, क्योंकि वहां भी विमेन T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा और उन दिनों में सिर्फ एक ही स्टेडियम फारिग होगा और वो है अबू धाबी, तो वहां पर भी प्रॉब्लम ये है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि लॉजिस्टिक्स के मिसाइल और वो सारे का सारा प्रोडक्शन क्रू वहां पर लेकर के जाना, टीमों को वहां तक लेकर के जाना और फिर स्टेडियम के लिए पैसे देना और सारी पेमेंट्स जो हैं वो फॉरेन करेंसीज में देना, तो ये एक प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है। ये खबरें हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलती हैं। लेट्स सी, पूरी की पूरी सीरीज जो है ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि यूएई में नहीं होगी। अगर होगी, अलबत्ता उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि दोनों मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे, यानी मुल्तान में हो जाएंगे और इसका कोई हल हो जाएगा, या फिर कोई शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली करके जो है वो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शेड्यूल रीशेड्यूल किया जाए और रावलपिंडी में जो है वो जब ये इजलास खत्म हो जाए तो उसके बाद रावलपिंडी में 2 मैचेस करवा लिए जाएं, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के 2 मैचेस रावलपिंडी में हुए हैं और वहां पर जो वेदर है, जो कंडीशंस हैं, जो सीनिक व्यूज हैं, जो खूबसूरती है, तो वो इंग्लैंड वाले खुश हो जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आके उनको बहुत सारा घूमने फिरने को भी मिल जाता है, गोल्फ खेलने को भी मिल जाती है और एंजॉय करने को भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त टॉप के जो हैं वो 5 स्टार होटल्स भी हैं। सो ये है जनाब खबर। अब पूरी सीरीज़ उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होगी, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि सीरीज़ को कवर करें, तो पाकिस्तान में होगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से 2-0 हारी, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए एक से बढ़कर एक बुरी खबरें आई। पाकिस्तान की टीम आईसीसी रैंकिंग में 1965 के बाद पहली बार 8वीं पोजीशन पे चली गई। 69 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान के इस टीम ने जो है वो तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया, नई तारीख रकम कर दी। फिर उसके बाद हम, आपको पता है कि जो WTC पॉइंट्स टेबल पे हम 9वें नंबर पे चले गए, यानी सिर्फ 1-2 डेसिमल पॉइंट्स का फर्क है। अगर वो वेस्ट इंडीज ने हमसे वापस ले लिए या इवन इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज हम हार गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे और हम बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे 10वें नंबर पे। ये भी पाकिस्तान की टीम के साथ हो सकता है। बाबर आजम के लिए भी अच्छी खबर बिल्कुल नहीं। वो इतने साल जो है वो टॉप 10 में रहने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब फाइनली वो टॉप 10 से बाहर निकल गए। उनकी अपनी रैंकिंग जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई और वो 12वें नंबर पे चले गए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी थे टॉप 10 में, वो भी बाहर चले गए। एक मोहम्मद रिजवान इस वक्त मौजूद हैं कि जो टॉप 10 रैंकिंग में पाकिस्तान की तरफ से बतौर बल्लेबाज मौजूद हैं और पाकिस्तानी प्लेयर ही कोई नहीं है। अब इन सारी सिचुएशंस में पाकिस्तान टीम का मसला क्या है और ये हल कैसे होगा? देखिए, मसला अगेन यही है कि एक टीम में जब 4-4, 5-5 कप्तानी के उम्मीदवार होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। हमारी टीम में प्लेयर्स अच्छे हैं, टीम अच्छी नहीं है। और टीम बनती है उस वक्त जब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और एक ही जोश और जज्बे के साथ और एक ही माइलस्टोन को सामने रखते हुए खेलते हैं कि हमने जीतना है। यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन्स आगे हैं, एक दूसरे के लिए कोई दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, कुदूरतें हैं, नफरतें हैं और ग्रुप बंदी है। ये वो ग्रुप बंदी है कि जो पिछले 2 साल से हमारे गले में पड़ी हुई है और हम सर्जरी की आवाजें सुन सुनकर अब तंग आ गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होने जा रही है और इस सीरीज से पहले खबरें ये आ रही हैं कि खिलाड़ियों का जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और तगड़ा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। शायद 9 और 10 सितंबर को लाहौर में ये फिटनेस टेस्ट होने जा रहा है और उसमें बहुत कड़ा इम्तिहान होगा खिलाड़ियों का। लेकिन जिनके पेट निकले हुए हैं वो क्या करेंगे? वो अगर इस फिटनेस टेस्ट में नाकाम होते हैं तो क्या उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। वो कौन से प्लेयर हैं जो इस तरह का जो खौफनाक किस्म का फिटनेस टेस्ट है उसमें कामयाब होंगे? बड़ा मुश्किल किस्म का वो फिटनेस टेस्ट बताया कि 3 किलोमीटर की दौड़ है, उसके बाद फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन में सर आप जो मर्जी कर लें, जब तक चेयरमैन साहब आप सर्जरी नहीं करेंगे ना,
तो फिर तब तक पाकिस्तान की टीम का यही हाल होता रहेगा। आपको बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान के चेयरमैन साहब वो जिस सर्जरी की बात हो रही है, वो जो मोस्ट अवेटेड सर्जरी है, वो कर ही डालें अब के बार। अगर अब भी ना की तो फिर वो कहते हैं ना, नो और नेवर की बात हो जाएगी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर फायदा नहीं होगा, हम बहुत नीचे गिर जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो लोग भी सियासत बंदी में, ग्रुप बंदी में शरीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारी बोर्ड मैनेजमेंट बेहतर जानती है, सब लोग बेहतर जानते हैं। देखिए आज अजहर अली ये बात कर रहे थे कि हमारी टीम के अंदर गड़बड़ है, और वो कहते हैं कि साफ नजर आ रहा है कि हम टीम में इंडिविजुअल अपने माइलस्टोन्स के लिए, गोल्स के लिए खेल रहे हैं, कोई टीम के लिए नहीं खेल रहा। और मुश्ताक अहमद कह रहे थे, मैंने टीवी एक के प्रोग्राम में देखा, वो बात कर रहे थे काशिफ अब्बासी के साथ, और वो कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा मसला है, इसको हल करने की जरूरत है। आप इसको हल नहीं करेंगे तो भले आप जो मर्जी कर लें, आपकी टीम मैच जीतने क्या लड़ने वाली भी नहीं है। अरे भाई लड़े तो सही ना मैच में, पता तो चले ना। 26 पे 6 आउट करके अगर आप हार जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर आर सीरियस कंसर्न्स। कप्तान बदल दीजिए, एक कप्तान को बदला, दूसरा ले आए, दूसरे को बदला, तीसरा ले आए, अब चौथा ले आइए, फर्क नहीं पड़ेगा जब तक गंद साफ नहीं होगा। ये जब तक जिस्म के अंदर से वो नासूर नहीं जाएगा, उस वक्त तक आपका पूरा जिस्म पैरालाइज्ड रहेगा, जस्ट लाइक दैट। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से बात हो रही है कि शान मसूद को कप्तानी से निकाल देना चाहिए, तो सर निकाल दीजिए, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर शान मसूद के टीम से निकालने से पाकिस्तान टीम जीत सकती है तो फिर कर दीजिए ये काम, इसमें भी क्या हर्ज है। लेकिन आप कप्तान किसको बनाएंगे? बाबर आजम को दोबारा बनाएंगे जो अपनी पर्सनल उसके लिए फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या फिर आप दोबारा शाहीन शाह अफरीदी को बनाएंगे जिससे बॉल अपनी जगह पे जो है वो नहीं की जा रही, या फिर आप रिजवान को बनाएंगे जो इन तीनों के साथ मौजूद है, जो ग्रुप बंदी की बात हो रही है, जो सियासत की बात हो रही है। तो फिर सर किसको बनाएं कप्तान? देखिए बहुत से हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं और मैं भी यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हूं कि सरफराज अहमद को कप्तान बना दीजिए। बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि क्यों, वाई। देखिए सरफराज अहमद को आपने मेंटोर बना दिया, वो चैंपियंस कप में कराची डॉल्फिन्स की जो टीम है उसके वो मेंटोर बनने जा रहे हैं, साथ में वो खेलने भी जा रहे हैं, और उनका मकसद क्या है कि हम कप्तान भी ऐसा बनाएं जो पाकिस्तान के लिए काम आए आगे जाके, तो हम अपनी टीम का कप्तान भी उसको बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये काम आप सरफराज को कौमी टीम में भी दे सकते हैं और उसको कप्तान बनाइए। वाइस कैप्टन आप सऊद शकील को लाना चाह रहे हैं, उसको ले आइए, या किसी और यंगस्टर को आप वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको मौका दीजिए, लेकिन ट्रेंड करे आपको वो कप्तान जिसने आपको कई सालों के बाद आपको एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आपको जो है वो एजाज उसने लेके दिया, और आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, अपने मुल्क में करवाने जा रहे हैं। और जब पता चलेगा दुनिया को, और चलता है दुनिया को, तो दुनिया हैरान रह जाती है कि चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का दावेदार मुल्क जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन है, उसने अपने कप्तान को इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में पानी पिलाने पे लगाया हुआ है। तो सर फिर सवाल पैदा होता है, आपने खुर्रम शहजाद को शामिल कर लिया, आपने मोहम्मद अली को मौका दे दिया, आपने मीर हमजा को मौका दे दिया। बाय द वे ये बहुत अच्छा किया। ये तीनों वो प्लेयर हैं जो पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप 3 विकेट टेकर हैं। पहले नंबर पे खुर्रम शहजाद था, दूसरे नंबर पे मीर हमजा, तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे आपका जो है वो मोहम्मद अली। आपने उन तीनों को मौका दे दिया। वेयर आर स्पिनर्स? वेयर इज नोमान अली? नंबर 4 पे काशिफ भट्टी, जबरदस्त किस्म का एक ऑलराउंडर भी है, खेल रहा है भाई, मौका दो उसको। काशिफ भट्टी है, जाहिद महमूद है, उसके बाद जनाब नोमान अली है। ये मैं आपको बता रहा हूं, चौथे नंबर पे काशिफ भट्टी है परफॉर्मेंस में, 5वें नंबर पे नोमान अली, 6ठे नंबर पे जाहिद महमूद। तीनों ने 22-22, 23-23 विकेटें ली हुई हैं पिछले सीजन में।
तो आप उनको क्यों मौका नहीं दे रहे? आप क्यों पिक एंड चूज कर रहे हैं जो रेड बॉल में इतना इतना खेल चुके? और फिर मुझे यह बताइए कि साहबजादा फरहान जो कि पिछले सीजन में टॉप स्कोरर थे, वो अभी भी ए टीम की तरफ से तो खेल रहे हैं, आपकी टीम में उनको मौका नहीं मिलना? वो बतौर ओपनर के 84 की एवरेज से उन्होंने स्कोर बनाए, और सरफराज अहमद उसको बतौर विकेट कीपर शामिल ना कीजिए, बल्लेबाज के तौर पे सेकंड हाईएस्ट पिछले सीजन का वो स्कोरर है। 91 समथिंग की एवरेज से उसने स्कोर किया है सर। और आप कहते हैं कि जी हमने जो है वो इनको 12वें खिलाड़ी के तौर पे रखना है और इनको पानी पिलाने पे लगाना है। यार ये क्रिकेट हो गई है हमारी। और फिर हमारी टीम के अंदर कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। बांग्लादेश हमारे टॉप स्पिनर को, मुश्ताक अहमद को हायर करता है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वेस्ट इंडीज हमारे टॉप जो स्पिनर हैं सकलैन मुश्ताक, उनको बतौर स्पिन बॉलिंग कोच इस्तेमाल करता है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इंग्लैंड हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन एक हम हैं कि हमारी टीम के अंदर स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि आपका प्रॉब्लम बॉलिंग भी है। आपके पास स्पिनर्स के तौर पे विकेट टेकिंग ऑप्शंस मौजूद नहीं है और आपके पास फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, ऑलराउंडर उस लेवल के नहीं है कि जो दूसरी टीम को दिक्कत में डाल सकें। तो सर, चेयरमैन साहब, दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश इज्जत और एहतराम के साथ कि खुदा के लिए पाकिस्तान टीम के ऊपर तरस खाइए। आपको अल्लाह ने इक्तदार दिया है, कुव्वत दी है, आपके पास इख्तियार है, कर गुजरिए। ये जो नहूसत है हमारी टीम के अंदर, इसको साफ कर दीजिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।